हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। माय नेम इज़ स्वाति रावत और मैं ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ कॉमर्स में। मैंने 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया है और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स से, और मैं एक ऑनलाइन ट्यूटर हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे जेआरएफ वर्सेस एसआरएफ के बारे में। तो जेआरएफ क्या होता है वो तो हमें पता ही है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, बट आपका एक टर्म आता है एसआरएफ, तो उससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम दोनों का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है जेआरएफ क्या होता है, तो जेआरएफ का देखेंगे और एसआरएफ का फुल फॉर्म देखेंगे। तो जेआरएफ मैंने बताया था जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि यूजीसी आपको आपकी रिसर्च करने के लिए फेलोशिप प्रोवाइड कराती है, एमफिल या पीएचडी करने के लिए। ठीक है, जेआरएफ वो होता है आपका जेआरएफ। और दूसरा है एसआरएफ का फुल फॉर्म है आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये भी जेआरएफ जब आपका एसआरएफ में अमेंड एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है जब जेआरएफ को, तो उसको बोलते हैं एसआरएफ। इसके लिए अलग एग्ज़ाम नहीं है, जेआरएफ का ही एग्ज़ाम इसके लिए होता है। तो बस फ़र्क इतना है कि पहले के 2 सालों में आपका जेआरएफ होता है और उससे नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपका एसआरएफ होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम एक ही है इनका। फिर एक जेआरएफ के बारे में ओवरव्यू बता देती हूँ सिंपल सा, कि ये आपकी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, एक फाइनेंशियल हेल्प होती है। ठीक है, जो आपको यूजीसी देती है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर देते हो, कि आप अपनी एमफिल और पीएचडी जो भी अपनी रिसर्च है वो अच्छे से कर सको बिना खर्चे को इतना सोचे हुए। तो ये आपको फेलोशिप देती है कि आप अपनी एमफिल पीएचडी ज़्यादा बिना खर्चे का लोड के आप कर सको, और हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, हम आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराएंगे अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जेआरएफ आपका 5 ईयर्स तक मिलता है। ठीक है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है जेआरएफ की, वो ज़रूर देख लेना। 5 ईयर्स तक आपको जेआरएफ मिलता है, जिसमें कि आपका 5 ईयर्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है आपका इनिशियल 2 ईयर्स, जो शुरू के 2 साल हैं जब आप पीएचडी या एमफिल में एडमिशन ले लोगे, शुरू के 2 साल, और फिर होगा जो बचे हुए आपके लास्ट 3 ईयर्स हैं। ठीक है, तो 5 ईयर आपका ये डिवाइड है। तो शुरू के जो 2 साल होते हैं उसमें आपको मिलता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जो बाकी के बच्चे 3 साल होते हैं उसमें आपको मिलता है एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अब ये एक्सटेंड करने का क्या प्रोसीजर होता है, कब आपका जेआरएफ एसआरएफ में ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए मैं एक आपको प्रोसीजर के थ्रू समझा देती हूँ कि कब आपका जेआरएफ के थ्रू आप एसआरएफ में एक्सटेंड हो जाओगे, या आपको एक्सटेंड आपका हो जाएगा। तो जैसे ही आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, आपने पीएचडी या एमफिल में एडमिशन ले लिया। अब पीएचडी एमफिल में आपने एडमिशन लिया तो आपने 2 साल रिसर्च की अपनी। ठीक है, तो आपने 2 साल अच्छे से अपने रिसर्च पे काम किया। फिर 2 साल बाद क्या होता है, जैसे ही आपके रिसर्च को 2 साल हो जाते हैं एडमिशन लेने के बाद, एक कमेटी आती है, फिर एक कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, एक कमेटी बनती है आपकी 3 मेंबर्स की, आपकी एक कमेटी बनती है, कमेटी बनती है आपकी 3 मेंबर्स की। उन 3 मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, इन 3 मेंबर्स में आपका सबसे पहला होता है सुपरवाइज़र, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो आपके कॉमर्स मतलब जो भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो उसका डिपार्टमेंट का हेड। दूसरा होता है सुपरवाइज़र आपके कॉलेज का, और एक होता है एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यानी कि 2 तो आपके ही कॉलेज इंस्टीट्यूशन के होंगे जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो, लेकिन एक होगा आपके ही सब्जेक्ट का एक्सपर्ट। जैसे आप कॉमर्स से कर रहे हो तो कोई कॉमर्स में जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हो रिसर्च, उसका एक एक्सपर्ट आएगा बाहर से। ठीक है, तो कमेटी बनाई जाती है 2 साल बाद आपकी 3 मेंबर्स की। इन 3 मेंबर्स का क्या काम होता है आपका, इन 3 मेंबर्स का, कमेटी में जो 3 मेंबर्स हैं इनका काम होता है, ये आपका जो भी रिसर्च वर्क है, जो भी आपने 2 साल में रिसर्च की है, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उस काम को देखेंगे कि आपने कितना अच्छा किया है, क्या क्या कर रहे हो, मतलब किस तरीके से आप उस काम को कर रहे हो, अपने रिसर्च को किस तरीके से आप कर रहे हो। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करेंगे, वो पूरे से अच्छे से देखेंगे आप क्या कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्शन किया, अगर उनको लगता है कमेटी के मेंबर्स को कि आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है, सेटिस्फैक्ट्री लगती है उन्हें कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही चल रही है रिसर्च और आप बहुत ही अच्छे से अपनी रिसर्च कर रहे हो, तो वो आपको ओके बोल देंगे अपनी तरफ से। और ओके बोलने के बाद उन्हें सेटिस्फैक्ट्री लग गया तो वो क्या कर देंगे, आपके जेआरएफ को एक्सटेंड कर देंगे, आगे के लिए बढ़ा देंगे, जिसमें वो आपके जेआरएफ को किसके लिए, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए बढ़ा देंगे। मैंने बताया था ना 5 ईयर्स के लिए आपको जेआरएफ मिलता है, तो 2 साल बाद आपकी कमेटी आई, आगे 3 साल के लिए उन्होंने आपका रिसर्च बढ़ा दिया कि हाँ हमें सही लग रहा है, आप आगे
कैरी करो इस रिसर्च को, और हम आपको SRF में एक्सटेंड कर देते हैं। हम आपको अब SRF देंगे, JRF नहीं। तो JRF से अब आप SRF में ट्रांसफ़र हो जाओगे। और इसका क्या बेनिफिट होता है, SRF में क्या होता है, आपका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। JRF में आपको 30 to 31,000 मिलते हैं पर मंथ रिसर्च करने के लिए, और SRF में आपको कितना, कम से कम आपका 8 या 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है फिर आपको। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है आपका SRF का। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका कि पहले आप एडमिशन लेते हो, फिर 2 साल तक आप रिसर्च करोगे। उसके बाद जो आपने 2 साल रिसर्च की, उसके बाद एक कमेटी बिठाई जाएगी। 2 साल रिसर्च करने के बाद कमेटी आएगी जिनमें 3 मेंबर्स होंगे। HOD सुपरवाइज़र आपके कॉलेज का होगा, और एक बाहर से एक्सपर्ट आएगा जो आपके सब्जेक्ट का होगा। वो आपके काम को इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि अच्छा है आपका काम, तो वो आपको SRF में और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको एक्सटेंड कर देंगे, जिसमें आपको JRF की जगह अब SRF मिलेगा, और जिसमें आपको अमाउंट बढ़ के मिलेगा आपकी PhD या रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका SRF। इसके लिए कोई अलग से आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। JRF ही अगर आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद का ये सारा आपका प्रोसीजर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।